गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नाथसीवाद के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या है, नाथसीवाद जो हिटलर की पार्टी थी उसके सिद्धांत बताने। उस पार्टी का सिद्धांत है, देखिए, राज्य सर्वोपरि है। नाथसीवाद के अनुसार लोग राज्य के लिए, न कि राज्य लोगों के लिए। यानी वैसे होता क्या है कि राज्य लोगों के लिए होता है, लेकिन उसके सिद्धांत ही उल्टे थे। उनके लिए, उसके अनुसार लोग राज्य के लिए हैं। दूसरा है, नाथसीवाद एक महान नेता की तानाशाही का समर्थक था। यानी जैसे हिटलर का तानाशाह था। उसके बाद ये समाजवाद और साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। समाजवाद यानी अमीर गरीब के फैसले को कम करता है जो, और साम्यवाद भी ऐसे ही है, तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता था। वह युद्ध को आवश्यक समझता था और इसकी शक्ति के प्रयोग के पक्ष में था। वह कहता था कि सशस्त्रीकरण शक्ति प्राप्ति और राष्ट्रीय सफलता का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद है, नाथसीवाद जर्मनी के साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य का विस्तार मतलब अपने जर्मनी को बहुत दूर तक फैलाना चाहता था और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था। सिक्स्थ है, नाथसीवाद जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहता था और उसे विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में देखना चाहता था। सैन्य शक्ति मतलब जो हमारी उसकी सेना जर्मनी की, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था और उसे विश्व की प्रमुख सेना बनाना चाहता था। तो ये थे नाथसीवाद के कुछ सिद्धांत। एक क्वेश्चन हो रहा है, तो ये है, वर्साय की संधि की क्या शर्तें थी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद उसे युद्ध को भड़काने वाला घोषित कर दिया गया और उसे वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया। तो 1919 में हुई संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। फर्स्ट, युद्ध के कारण सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया। इसके एवज में उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। उसके बाद दूसरी वजह थी, संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, लगभग 10% आबादी, 13% भूभाग यानी जर्मनी का जमीन का हिस्सा, 75% लोहे के भंडार और 26% यानी प्रतिशत कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों के हवाले करने पड़े। मित्र राष्ट्र कौन से थे, जो मतलब बहुत प्रथम विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी राष्ट्रों ने। उसके बाद है, थर्ड, जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया। खनिज संसाधनों वाले जो राइन लैंड पर भी मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया। राइन लैंड जर्मनी में था, वहाँ पे खनिज पदार्थ, लोहा कोयला बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो उस पर भी किसका कब्जा हो गया, मित्र राष्ट्रों का। तो आपने दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करने और राइट करने हैं। ओके।